हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिसामिडू। माई सेल्फ नशीद रेहान चौधरी और ये है लाइव चैप्टर का 8वां लेक्चर। दैट इज हम अब से रिफ्रैक्शन कवर करने वाले हैं। नया टॉपिक है, नए अंदाज के साथ कवर करेंगे। पिछले जो लेक्चर्स है वहाँ पर मैंने रिफ्लेक्शन कवर कर दिया है। अभी हम रिफ्रैक्शन शुरू करने जा रहे हैं। नया टॉपिक है, एक नए अंदाज के साथ शुरू करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन। और आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स, एकदम जो बेसिक्स है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बेसिक नॉलेज, बेंडिंग, ये सभी क्वेश्चंस नहीं होगा आज, ठीक है। नो क्वेश्चंस टुडे, छोड़ो। क्वेश्चन में क्या करूंगा, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा एक पीडीएफ बना के मैं उसको सप्लाई करने का देखूंगा, कांटेक्ट करूंगा मैनेजमेंट के साथ, वो जो बोलते हैं वो करूंगा, जो बेटर है। लेट्स स्टार्ट। अब रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन तुमने क्या पढ़ा था, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये मान लो ओपेक है, रेट ऑफ लाइट आया, ऐसे बाउंस बैक होकर चला गया। रिफ्लेक्शन थोड़ा उल्टा है। रिफ्लेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें लाइट है, अंदर पास करेगा, ठीक है। दिस इज मान लो कांच का टुकड़ा मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए, यार देखो तुम्हारे लिए तो लाता हूँ ये सब। इसको ग्लास स्लैब बोलते हैं। ये भी है, तुम स्टडी करोगे, देखो ग्लास स्लैब एकदम ट्रांसपेरेंट है ना, ग्लास स्लैब दिख रहा है ना मेरा फेस इसमें। ये मान लो ये जो पेन है ये एक रे ऑफ लाइट है, आ रहा है, मान लो ऐसे आ रहा है। अब रिफ्लेक्ट होके नहीं चला जाएगा, ऐसे आके रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आके अंदर घुसेगा। दिस इज द थिंग, कॉन्सेप्ट। देखो जैसे कि यहाँ पर पहले डेफिनेशन देखते थे। व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, क्योंकि इधर मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। ये ईयर मीडियम है, वो ग्लास मीडियम था जो मैंने तुमको दिखाया। Then it changes its direction. This phenomena is known as reflection of light. ठीक है, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर तुम स्टडी करोगे बहुत चीजें, लेकिन पहले कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्यों होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लो। तुमको बोला है कि तुमको अपने घर से स्कूल में जाना है, ठीक है। दिस इज घर, दिस इज स्कूल, दिस इज घर, ठीक है। तुम जा रहे हो, ऐसे जाओगे, तुम रोज ऐसे जा रहे हो, सीधे रास्ता है तुम्हारा, एकदम सीधा। अब मान लो जाते जाते किसी दिन रास्ते में यहाँ पर भीड़ हो गया, बीच में एक भीड़ हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं ड्राइंग बना के ही दिखा देता हूँ, क्या खराब है इसमें। दिस इज ए पॉइंट ए और दिस इज ए पॉइंट बी, अपने घर से स्कूल का रास्ता। अब तुम जब जा रहे हो, डेली ऐसे जा रहे हो, किसी दिन कारणवश क्या हो गया, स्ट्रेट रास्ता है, कारणवश यहां पर भीड़ इकट्ठा जमा हो गई, भीड़ है। अब देखो तुमको जाने में एग्जैक्टली मान लो 10 मिनट्स लगते थे जब भीड़ नहीं होता था। अब तो भीड़ हो गया, अब तुम क्या करोगे, भीड़ के कारण तुमको 10 मिनट में ही स्कूल पहुंचना है। तुम क्या करोगे, ये जो है ना यहाँ पर थोड़ा अपना ऐसे डायरेक्शन चेंज कर लोगे ताकि तुम्हारा शॉर्टकट पड़े, क्योंकि इधर भीड़ ज़्यादा है, इधर करोगे तो भीड़ कम, फिर अपने रास्ते में फिर आ जाओगे, खुले रास्ते में। यू डू इट बिकॉज देयर इज ए तुम्हारा कंस्ट्रक्शन है, इधर बहुत प्रॉब्लम होगा तुमको, भीड़ है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हेयर कि मान लो ये ग्लास स्लैब है, इधर लाइट जा रहा है। अब जाने में इसको एक स्पीड लगेगा ना, लेकिन इसको देखो, इसका कितना डेंस है, भारी है कि नहीं, अंदर चीज़ें फील है कि नहीं, यार तो खाली है, इधर कितनी चीज़ें फील्स है। हमको यहाँ से जल्दी पास करना है। अब तुम खुद बताओ कि अगर मैं ये ऐसे पास करो तो जल्दी होगा, ये ऐसे। ऑब्वियसली तुम बोलोगे ऐसे पास करने से रास्ता कम पड़ेगा, ग्लास वाला इधर लंबा पड़ेगा। दैट इज वाई कि ऐसे जब लाइट आता है तो टेढ़ा होकर थोड़ा चला जाता है, क्योंकि अगर वो सीधा जाएगा तो लंबा रास्ता पड़ेगा, टेढ़ा से रास्ता थोड़ा कम पड़ेगा। दैट इज द कंसेप्ट। देखो ये एक इंसिडेंट आ रहा है, आने के बाद अगर वो सीधा जाना चाहे तो उसको लंबा पड़ेगा, इसलिए वो अपना पाथ थोड़ा टेढ़ा कर लेगा, ठीक है। और फिर जब इधर से पार हो जाएगा तब अपना रास्ता ठीक कर लेगा, ठीक है। जब इधर से पार हो जाएगा वो, तब वो अपना रास्ता ठीक कर लेगा। देखो आ रहा है, अब ये रास्ता ठीक कर लेगा क्योंकि अभी एयर में है। दैट इज द थिंग। अब तुम एक चीज अच्छे से स्टडी करो, कुछ पॉइंट्स दिया है मैंने, जैसे दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं,
ठीक है, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। इसका और एक डिटेल ग्लास स्लिप का लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर, वहां पर मैं ग्लास स्लिप के बारे में इंडिविजुअली अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज बेसिक्स। दूसरे स्लाइड में चलते हैं। डेफिनेशन लिख लेना क्योंकि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। और कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वही है कि द रे ऑफ लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन बिकॉज पाथ ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, अलग अलग जगह पर उसका अलग स्पीड है। इधर से तुम जा रहे हो, इधर तुम्हारा मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है हवा में। अब पानी में तुम उतने स्पीड से नहीं दौड़ सकते या तैर सकते, क्यों? डेंस ज़्यादा है कि नहीं? तुम बोलो, तेल में तुमको एकदम फेंक दिया, उतने स्पीड से तुम नहीं दौड़ सकते। तुम खुद देखना, ऐसा हवा में चल रहे हो, एक स्पीड है, ठीक है। अब जब तुम पानी में ऐसे चलोगे तब देखना कि तुम्हारा जो स्पीड है थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उधर बाधाएं ज़्यादा है। ठीक है, दैट इज़ वाई अलग अलग जगह पर अलग। अब लाइट का स्पीड देखो अलग अलग जगह पर क्या है, ऑलरेडी मैंने तुमको बता दिया, फिर भी नोट कर लो। वैक्यूम में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एयर में है 2.998 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इधर मीटर पर सेकेंड नहीं लिखा यार, प्रिंटिंग मिस्टेक। दिस इज मीटर पर सेकेंड, लिख देना नहीं तो एग्जाम में मार्क्स काटेगा। वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ग्लास में ये है। एनसीईआरटी में और ज़्यादा दिया है स्पीड ऑफ लाइट, केवल ये याद रखना, इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में दे देता है, फिर भी याद रख लेना। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ टर्म्स है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। मान लो दो मीडियम्स है ऐसे, ये है कांच, ग्लास, और यह है एयर। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली तुमने वहाँ पर देख लिया है कि एयर में ज़्यादा है, वाटर में कम है, और सबसे ज़्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। अब इन दोनों में से ये एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है, कंपैरिजन वाला। जिनमें से स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और उन दोनों में से जिस में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। डेफिनेशन दिया है, इन द रिलेटिव टू मीडियम्स the medium which have more speed of light is optically rare. In the relative to medium, the medium which have less speed of light is known as optically rarer medium. समझ आया कि नहीं? अरे मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट बेंड क्यों करता है? देखो, whenever light travels from optically rarer to denser, मतलब ज़्यादा स्पीड वाले मीडियम से कम स्पीड वाले मीडियम में जब ट्रेवल करता है, then the ray of light bends towards normal। देखो आ रहा है, ऐसे बेंड हो गया। अरे हाँ या ना बोल, दिख रहा है कि नहीं? रफ कर देता हो, देखो। और जब when light travels from optically denser medium to optically rarer medium, then the ray of light bends away from normal। ये ज़्यादा स्पीड वाला लाइट है, ये कम स्पीड वाला। देखो बेंड हुआ कि नहीं, बोलो हाँ या ना बोलो, हुआ? ओके, these are the two things, याद रखना, काम आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है। जैसे रिफ्लेक्शन के दो लॉस थे, रिफ्लेक्शन के भी दो लॉस है। थोड़ा सिमिलर है ये। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता तुमको? द इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है पता है? इंसिडेंट ने, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, क्या लिखा था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेम ही है, नो डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्टेड ना होकर सिर्फ रिफ्लेक्टेड होगा। और दूसरा जो लॉ है थोड़ा अलग है, सिमिलर ही है। जैसे वहाँ पर तुम्हारा क्या था? I = R, ऐसा था ना, ये थोड़ा अलग है। जैसे कि यहाँ बोलता है द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दो मीडिया के पेयर दिए हुए, मान लो ये ग्लास है, तुम ग्लास ही ज़्यादा देखोगे, ठीक है, और ये एयर है, वाटर भी ले सकते हो तुम नीचे वाला। इनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, ठीक है। अरे यार तुम नहीं समझोगे क्या? देखो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इन दोनों का मीडिया का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, अरे यार कुछ भी लिख देता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है और उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, पहले तुम नोट कर लो, फिर उनका तुम साइन वैल्यू निकालो। साइन क्या है? क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में तुमको पढ़ाया जाएगा साइन क्या होता है, फिर भी मैं तुमको कुछ स्टैंडर्ड्स वैल्यू लिख दूंगा साइड में,
उनका जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस है और साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, उनका जो रेशियो है कांस्टेंट होगा। तुम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज होगा, उनको रेशियो निकालो, एक वैल्यू आएगा। और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करो, उसका और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा, उसका रेशियो निकालो, सेम ही आएगा। वो एक कांस्टेंट होता है हमेशा। उस कांस्टेंट को हम एन या फिर न्यू बोलते हैं, म्यू ऐसे होता है। उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसके लिए मैं एक अलग लेक्चर लेकर आऊँगा, अभी के लिए इतना ही। उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। अगर तुमको अभी तक मैथ्स टीचर ने या मैथ्स सर ने नहीं पढ़ाया ट्रिग्नोमेट्री, मैं टेम्पोररीली कुछ दे देता हूँ। जैसे साइन 0 डिग्री से शुरू करते हैं, ये मैं वायलेट में दूंगा, लिख लेना कॉपी के साइड में अगर तुमको टीचर ने नहीं बताया। जैसे साइन 0 डिग्री होता है 0, कुछ स्टैंडर्ड्स दे देता हूँ, साइन 30, ठीक है। उसके बाद साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री और साइन 120 डिग्री। 120 ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ, ये ज़रूरत नहीं है। साइन 0 का 0, साइन 30 का 0 1/2, ये होगा 1/2, ठीक है। ये है 1/√2, ठीक है। ये है √3/2, ठीक है। ये है 1 और ये है -√3/2। ये ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने दे दिया। इन चीज़ों को अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। रट लो अभी के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के टीचर तुमको बाद में पढ़ाएंगे। सो दिस आर द थिंग्स, ठीक है। ये तुमको समझ में आ गया है साइन आई बाई साइन आर क्या है। अगर तुमको बोले एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री, ठीक है, तो तुम लिखोगे साइन 30। और मान लो बोल दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री, तुम लिखोगे साइन 60 डिग्री। उसका तुम रेशियो निकालो, ठीक है। साइन 30 मैंने कितना दिया 1/2, ठीक है। साइन 60 मैंने कितना दिया √3/2, आंसर है 1/√3। जो दो मीडियम है ना, उसमें से उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1/√3 आ गया, ठीक है। ऐसे तुम कैलकुलेट करोगे। ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर ये लेक्चर तुमको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस। अगले लेक्चर में मैं आइदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ग्लास स्लैब के बारे में लेक्चर लाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। थैंक यू।